हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस व्हील। माई सेल्फ मनीष कुमार। जैसा कि हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर रहे थे, आज हम लोग राजनीति एमसीक्यू पार्ट 1 करेंगे। इसमें हम लोग संविधान के निर्माण से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सरसाइज्ड द मोस्ट परफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ब्रिटिश संविधान का। सेकंड में कहता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन यानी यूएसए का संविधान। थर्ड में कहता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरिश का संविधान। और फोर्थ नंबर में आपका है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपको क्या बताना है कि भारत संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सेकेंड नंबर, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, यानी कि भारत के संविधान में भारत के किस रूप में वर्णित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का संघ। सेकेंड में कहता है अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। थर्ड नंबर में कहता है भारतवर्ष यानी कि भारतवर्ष, हिंदी में भी वही है। फोर्थ नंबर में कहता है अ फेडरेटेड नेशन यानी महासंघ। तो आपको बताना है कि भारत के संविधान में भारत के किस रूप में वर्णित किया गया है, यानी कि भारत के संविधान में क्या लिखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी अ यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? फर्स्ट यूएसए का, सेकेंड यूके, थर्ड पाकिस्तान और फोर्थ इंडिया। तो हम लोग जानते हैं इंडिया का तो सबसे लंबा संविधान है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। पाकिस्तान का भी नहीं होगा। यूएसए का भी लिखित संविधान है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यूके, यानी यूके का अलिखित संविधान है, उनका संविधान बना ही नहीं है, लिखा हुआ संविधान नहीं है। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, यानी भारत का संविधान अपनाया गया था, यानी कि आपको बताना है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है? 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950। सेकेंड में ऑप्शन क्या है? 26 जनवरी 1949 यानी 26 जनवरी 1949। थर्ड में कहता है 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949। फोर्थ नंबर में कहता है 31 दिसंबर 1949। तो आपको बताना है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 26 नवंबर 1949। तो आपको यह बताना है, आप इससे रिलेटेड कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएंगे कि 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। ये आपका पूछ रहा है कि भारत का संविधान अपनाया कब गया था? तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु एमंग द फ्लोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? 4 ऑप्शन आपके पास है। फर्स्ट में कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड M.A. जिन्ना, फोर लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय, यानी भारत का संविधान तैयार किया गया था किसके द्वारा? यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग द्वारा। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा द्वारा। थर्ड, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा। 4, वर्किंग कमेटी, यानी कार्यपालिका समिति द्वारा। तो आपको बताना है कि भारत का संविधान तैयार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी निम्न में से किसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान का दिल और आत्मा वर्णित किया गया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट में राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। सेकेंड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। थर्ड में कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और 4 कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि निम्न में से बोल रहा है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान का दिल और आत्मा वर्णित किया गया था, तो किसको किया गया था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन, यानी संविधान का प्रारूप तैयार हुआ था, तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, और थर्ड में है 26 नवंबर 1949, और 4 नंबर में आपका क्या कहता है? 30 नवंबर 1949। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी 26 नवंबर 1949। संविधान का प्रारूप तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम, यानी कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रणाली को कहां से लिया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन USA से, सेकेंड UK, थर्ड आयरलैंड, और 4 फ्रांस। तो इसका आपको बताना है कि भारत में जो राष्ट्रपति महाभियोग की प्रणाली को कहां से लिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? हम लोग सबको ही जानते हैं, तो ये लिया गया है USA से, यानी कि अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स हाउ मेनी पार्ट्स, यानी भारतीय संविधान में भाग हैं 12, सेकेंड 22 पार्ट्स, यानी 22 भाग। थर्ड 18 पार्ट्स, 18 भाग। 4 25 पार्ट्स, 25 भाग। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टोटल आपके 25 भाग हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति अध्यक्ष थे? लॉर्ड माउंटबेटन। सेकेंड नंबर कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड नंबर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और 4 नंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हम लोग सबको ही जानते हैं कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव के प्रणाली का स्रोत लिया गया है? फर्स्ट ब्रिटेन, सेकेंड USA, थर्ड आयरलैंड, और 4 ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना है कि जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये प्रक्रिया या ये प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3rd, यानी कि आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु इज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? फर्स्ट महात्मा गांधी, सेकेंड B.R. अम्बेडकर, थर्ड जवाहरलाल नेहरू, और 4 B.N. राव। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु इज कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का
राष्ट्रपति, सेकेंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का मुख्य न्यायाधीश, थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत का प्रधानमंत्री, 4 नंबर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा राज्यसभा का अध्यक्ष। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। यानी भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूटेड? यानी प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन 1922, सेकेंड 1923, थर्ड 1921 और 4 1920। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1920, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ इज ए फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ? विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो आपको बताना है। नेक्स्ट आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ब्रिटेन, सेकेंड यूएसए, थर्ड फ्रांस, 4 स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी.आर. अम्बेडकर, सेकेंड अलादी कृष्ण स्वामी, थर्ड राजेंद्र प्रसाद, 4 के.एम. मुंशी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज पॉपुलर सॉवरेनिटी? यानी लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? फर्स्ट सॉवरेनिटी ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, सेकेंड सॉवरेनिटी ऑफ द लीगल हेड और विधि शीर्ष का प्रभुत्व, थर्ड नंबर में कहता है सॉवरेनिटी ऑफ हेड ऑफ स्टेट, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व, 4 नंबर सॉवरेनिटी ऑफ द पीपुल यानी जनता का प्रभुत्व। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। यानी लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? तो जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज ओरिजिनेटेड? हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? फर्स्ट फ्रांस, सेकेंड जर्मनी, थर्ड यूएसए और 4 ब्रिटेन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज नॉट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? फर्स्ट महात्मा गांधी, सेकेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड सरदार पटेल और 4 जी.वी. मालवणकर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। फर्स्ट जर्मनी, सेकेंड फ्रांस, थर्ड आयरलैंड और 4 इंग्लैंड। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम? भारतीय संविधान में आपात उपबंध से लिए गए हैं। फर्स्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी ब्रिटिश संविधान से, सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, सेकेंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरिश संविधान से, 4 में कहता है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन यानी जापान के संविधान से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज अडॉप्टेड एज ए असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर इन 1946 डूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? फर्स्ट बी.एन. राव, सेकेंड बी.आर. अम्बेडकर, थर्ड गोपाल स्वामी अयंगर, 4 के.एम. मुंशी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5, सेकेंड 7, थर्ड 4, 10। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
2 यानी कि 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फ्लोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज कंसिडर्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहा जाता है। सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन में कहता है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। सेकेंड, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। थर्ड, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 यानी कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, यानी इसी को हम लोग कह सकते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि मिनी संविधान कहा जाता है कौन सा अधिनियम, संशोधन अधिनियम को, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फ्लोइंग जजमेंट स्टेट्स दैट सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित निर्णयों में से किसने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की बुनियादी विशेषताएं हैं। फर्स्ट, केशवानंद भारती केस। सेकेंड, एस.आर. बोम्मई केस। थर्ड, इंदिरा साहनी केस। और 4, मिनरेवा मिल्स केस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केशवानंद भारती केस। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आज हम इस सेशन में टोटल 27 क्वेश्चन देखे हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है और यदि वीडियो आपके लिए अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।